बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदे छोर सद्गुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सद्गुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका कर 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, झगड़ा एक बड़ो राजा राम, जो निर्वार सो निर्वाण। ब्रह्म बड़ा कि जहाँ से आया, वेद बड़ा के जिन उपजाया। ईमन बड़ा के जय मन माना, राम बड़ा के राम में जाना। भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा के तीर्थ का दास। सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, ये 112 नंबर का शब्द है। सद्गुरु श्री कबीर साहब ने कहा, झगड़ा एक बड़ा राजा राम। जो राजा राम का जो झगड़ा है कि राम के उपासना से, उनकी सेवा से, माला फेरने से बंधन कट जाएंगे, ये भूल है। इस भूल के लिए कोई जगह नहीं है निर्णय में। राजा राम कहा जाए तो चेतन जीव को कहा जाए, क्योंकि एक शरीर में एक जीव का वास है और पूरे सर्वांग का राजा ये चेतन जीव है। अपने स्वरूप को भूल गया है, इसलिए इंद्रियों को बस होकर के और बुरे कर्म करता रहता है। अपने स्वरूप को भूल गया है, इसलिए संसार में भटक रहा है। और यदि अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए कि मैं अजर अमर अखंड नित्य स्वरूप चेतन जीव हूँ, तो इसकी भटक मिट जाए। पर ऐसा नहीं। यह जीव अपने को आत्मा से जोड़ देता है कि मैं आत्मा हूँ। अरे तू आत्मा है तो कोई बात नहीं, आत्मा बना रहे तो बुरे कर्म तो करना बंद कर। और मेढ़े बकरों को काट रहा है और कह रहा है कि ये आत्मा है। सब एक जीव काट करके, एक का विनाश करके एक की पूजा कर रहा है। पत्थर की पूजा कर रहा है बकरा को काट के। कहाँ इनको आत्मज्ञान है? तो सारा झूठा मामला। ये आत्मा शब्द इनके लिए छुरा बन गया, ये आत्मा शब्द इनके लिए कटारी बन गया। इस आत्मा शब्द ने सबकी खोपड़ी खराब कर दी। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि भैया ये जीव किसी का अंश नहीं है, तो इसको आत्मा कहोगे। ये तो सद्गुरु श्री कबीर साहब के जन्म से पहले से ही ये कल्पना भरी हुई है। यह ब्रह्मवादियों का आत्मज्ञान पहले से ही चल रहा है और जीव से भिन्न उन्होंने आत्मा व्यापक माना है। और सद्गुरु श्री कबीर साहब ने जीव को एक देशी कहा है। इसलिए इस भ्रम को दूर करो, इस झगड़े को मिटाओ। हे राजा राम चेतन जीव, यदि आज तू इस झगड़े को मिटाना चाहे तो मिटा सकता है। और यदि इस झगड़े में तू पारा रहे, अरे सोने से आभूषण बनेगा उसी को तो सोने का आभूषण कहा जाएगा, जो चांदी से बनेगा उसी को तो चांदी का आभूषण कहा जाएगा, जो लकड़ी से, जिस लकड़ी के द्वारा और जो भी पाया बनेगा उसी को तो उस लकड़ी का बताया जाएगा। और बनाई नहीं हो, स्वतः लकड़ी है तो लकड़ी की कहीं से बनी थोड़ी, लकड़ी तो अनादि है, बीज शक्ति अनादि है। इसी प्रकार से जीव अनादि है, जो किसी आत्मा से बना नहीं है, तो इसको जीव आत्मा कहा जाए। लोगों ने कैसा भ्रम फैलाया, जीव को आत्मा कह करके बहुत दुख दिया है। और यदि जो आत्मा शब्द हट जाए जीव से तो ये दुख बंद हो जाए। इधर तो पत्थर को भी आत्मा कहते हैं, जल को भी आत्मा कहते हैं, सबको आत्मा कहते हैं, सर्वव्यापक कहते हैं, और जीव को भी आत्मा कहते हैं। ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। जीव आत्मा नहीं है, जीव तो अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। आत्मा की तो कल्पना ही अंदर से निकाल दो, ब्रह्म की कल्पना अंदर से निकाल दो। जीव स्वतः स्वतंत्र पद है, चेतन स्वतंत्र पद है ना। जीव को चेतन कहो, जीव को जीव कहो, जीव को जनैया कहो, ज्ञान स्वरूप का बहुत नाम है। सद्गुरु श्री पूरन साहब ने कहा है, यदि मैं जीव को आत्मा कहता हूँ तो भ्रम बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले से आत्मवाद चला आ रहा है। और ये आत्म को मार करके पत्थर को पूजते हैं। जीव को आत्मा भी कहते हैं और फिर बाद जीव आत्मा मार करके पत्थर को पूजते हैं। इसलिए इनमें किसी ने ज्ञान, जीव को आत्मा कहने वालों में ज्ञान है नहीं। यदि जीव को ही आत्मा कहते हैं तो फिर अलग जो आत्मा की व्यापक कल्पना की उसको छोड़ो, है ना। अपना अपना आत्म कल्याण करो। और आप तो आत्म कल्याण करते नहीं, आप तो
एक जीव को काट के दूसरे की पूजा करते हैं, एक आत्मा काट के दूसरे की पूजा करते हैं। इसलिए आत्मज्ञान मिथ्या है, आत्मज्ञान कोई ठीक नहीं है, नकारात्मक है, सकारात्मक नहीं। इसलिए पारखियों को इस आत्मा शब्द के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि पहले से ही कृष्ण ने गीता में ये आत्मा आत्मा शब्द बहुत भर रखा है। इसलिए इस भूल को अपने अंदर से निकाल दो। झगड़ा एक बरो राजराम, जो निर्वार है सो निर्वाण, जो इसको निर्वाद अलग है वही निर्वाण हो सकता है, वही निर्बंध हो सकता है, जो निर्वार सो निर्वाण। ब्रह्म बड़ा के जहाँ से आया, अरे ब्रह्म बड़ा है कि ब्रह्म की कल्पना करने वाला बड़ा है, ब्रह्म बड़ा के जहाँ, वेद बड़ा के जिन्हों पजाया, अरे वेद बड़ा है कि वेदों का निरूपण करने वाला, वेदों को लिखने वाला, ये जीव बड़ा है। ब्रह्म बड़ा के जहाँ से आया, वेद बड़ा के जिन्हों पजाया, ई मन बड़ा के जय मन माना, अरे ये मन बड़ा है कि जो मन की मानंदी फंसने वाला, ये चेतन जीव बड़ा है, जीव ही बड़ा है, मन बड़ा नहीं है, मन ये शरीर है, जड़ है। तो ये मन बड़ा के जय मन माना। राम बड़ा के राम में जाना, अरे राम बड़ा है कि राम को जानने वाला ये चेतन जीव बड़ा है, अरे जीव बड़ा है ना, जिस राम की कल्पना की है वो मिथ्या कल्पना है। राम बड़ा के राम में जाना। भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास, कबीरा कहिए जो भूला हुआ जीव उदास फिर रहा है, भ्रम भ्रम के फिर रहा है, अपने पद को नहीं जान पा रहा है, इसलिए इसको कबीरा कहा गया। तो भ्रम भ्रम कबीरा फिर उदास, तीर्थ बड़ा के तीर्थ का दास। अब बताओ तीर्थ बड़ा है कि तीर्थ के जो दास बने हुए ये जीव बड़ा है। जीव ना तीर्थ करे ना जाए तो वहाँ पर किसकी मानंदी होगी, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं इस झूठे भ्रम को अपने अंदर से निकाल दो, इस भूल को मिटा तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में पूरा जीवन चला जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, नरक में ही वासा होगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।